बेगूसराय में रविवार को बेगूसराय खुदरा खाद उर्वरक विक्रेता संघ के कार्य समिति की एक बैठक लोहिया नगर के पोद्दार भवन में आयोजित की गई, जिसमें 18 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। रविवार को आयोजित इस बैठक में खाद और उर्वरक की बिक्री में हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासनिक स्तर पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो सभी खुदरा खाद विक्रेता अपनी दुकानों को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में उर्वरक खाद विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार ने कहा कि जिस तरह से यूरिया 255 रुपए में थोक विक्रेता के द्वारा हम दुकानदारों को पहुंचा कर दिया गया, उसी तरह दूसरे उर्वरकों को भी थोक विक्रेताओं द्वारा पहुंचाने की बात थी, पर ऐसा नहीं होने से उन लोग के लिए ये व्यवसाय घाटे का सौदा बन गया है, जिसको लेकर सोमवार को संघ की ओर से डीएम से वार्ता की जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में ताला लगाकर छुट्टी पर चले जाएंगे। वहीं इस संबंध में जिला महासचिव रामकुमार सिंह ने बताया कि बेगूसराय के किसानों के द्वारा डीएपी खाद की मांग की जाती है, लेकिन थोक विक्रेताओं के द्वारा डीएपी खाद कम उपलब्ध कराया जाता है और दूसरे खादों की कीमत भी डीएपी खाद की तर्ज पर ली जाती है। ऐसे में सरकार की दर पर डीएपी को बेचना उनके लिए असंभव बात है। उन्होंने बताया कि 1200 में डीएपी खरीदना और 1200 में ही बेचना संभव नहीं है, क्योंकि उसके अलावा अन्य खर्च लगाकर लागत 1230 रुपये के लगभग हो जाती है। ऐसे में 1200 में खाद बेचना घाटे का सौदा है। फिलहाल अगर सरकार खाद और उर्वरक विक्रेताओं के सवालों पर जल्दी कोई दुख नहीं अपनाती है तो आने वाले समय में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। बेगूसराय खुदरा विक्रेता संघ का बैठक बेगूसराय लोहिया नगर के में हुआ पोद्दार भवन में, जिसमें हम लोग की समस्या बहुत सी आई और हम सरकार का जो भी रेट है उस पर बेचने के लिए खुदरा विक्रेता स्वहृदय से तैयार है, लेकिन हमारी समस्या यूरिया में थी 266.50 पर, तो हमारी कृषि पदाधिकारी 255 रुपया एफआर किए और हम लोग 266 में बेच रहे हैं। लेकिन फॉस्फेटिक खाद का आज तक हम लोग का निदान रेट का नहीं हो पाया है। डीएपी बेचना है 1200 रुपया में, और आज के डेट में जितने भी होलसेलर महोदय हैं उनसे हमारे जो भी खुदरा विक्रेता जा रहे हैं, कोई 1180, कोई 1190 और 1200 से कम बता नहीं रहे हैं। और उसके साथ डीएपी के साथ पोटास प्लस 20-20-0-13, अगर एक ट्रैक्टर हम खाद लेना चाहते हैं तो हमको 25 बोरा डीएपी मिलता है तो 75 बोरा अन्य खाद दिया जा रहा है। और समस्या ये है, किसान डीएपी का मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा डीएपी का डिमांड है और 20-20-0-13 जो है, जिसका रेट पिछले कई एक साल से 200 रुपया कम हुआ करता था, आज डीएपी से उसका रेट जो है बराबर की ओर चल रहा है, जिसमें किसान पहला डिमांड डीएपी का कर रहे हैं। ये हमारे साथ समस्या है। अगर 1200 रुपया में हम लेके खुदरा विक्रेता बखरी हो, सांभो हो, अदर जहाँ भी जाते हैं 10 रुपया मिनिमम और ऊपर 30 रुपया तक किराया लग रहा है, तो 1230-35 में खरीद के हम लोग 1200 में बेचने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, जिससे समय पर किसान को हम लोग आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं श्रीमान कृषि पदाधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूं कि हमारी मांग को वो ध्यान में रखें, क्योंकि अगर हमको खाद उपलब्धता रेट पर डीलर के द्वारा नहीं दिला पाएंगे तो हम लोग उठाव में समस्या हमारे साथ है, उठाव करने में असमर्थ हो जाएंगे और रेट पर किसानों को खाद बिक्री करने में असमर्थ है और घाटा लगाकर हम लोग व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या है 1200 में डीएपी बेचना और 1200 जब 30 रुपया में आएगा तो हम लोग नुकसान में व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ हम लोग जो है ये सभा को समाप्त करते हैं। ये समस्या हमारी सरकार तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? रामकुमार सिंह, खुदरा खाद विक्रेता महासचिव बेगूसराय। हम लोग आज बेगूसराय जिला के कुल 18 प्रखंडों के अध्यक्ष सचिव के साथ जिला कमेटी की बैठक है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रस्ताव है कि जिस तरह यूरिया 255 यानी सरकारी रेट में
हम लोगों को थोक विक्रेताओं के द्वारा पहुंचा कर दिया गया, उसी तर्ज पर एफओआर करने का बात था फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों का। लेकिन हम लोगों को आज ये स्थिति है कि 1180, 90 कह करके एक्स रेक पॉइंट से दिया जाने लगा है। अगर हम लोग 1180 में डीएपी लेते हैं तो छौड़ाई वाले को 1210-15 पड़ता है और 1200 में ही बेचना है। फिर बताइए अगर 10-15 पड़ेगा तो हम लोग कैसे उठाव करेंगे। बेगूसराय प्रॉपर जो है बरौनी या बीरपुर इन लोगों को 1200 तक पहुँच कर पड़ता है, तो 1200 पड़ता है। फिर 1200 में लेके हम 1200 में कैसे बेचेंगे? जीएसटी है, लेबर है, मकान भाड़ा है, प्रॉफिट हो ना हो बेगारी ही सही, लेकिन मकान का भाड़ा होगा, ब्याज होगा, 25 रुपये का एक रोल लगता है जो मुश्किल से 10-12 को किसान में वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से कई खर्चा है और डीओ साहब से कई बार इसके लिए मिले, आवेदन भी दिए, लेकिन उस पर कोई उनका सुनवाई नहीं किया गया, कोई फलाफल नहीं मिला। अब हम लाचार होकर के आज ये तय कर लिए हैं कि डीएम साहब से कल मिल करके अपना प्रस्ताव रखेंगे। अगर डीएम साहब से भी ये समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है तो लाचार होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम लोग बेचने से असमर्थ हो जाएंगे, असमर्थ हैं, मतलब कि हम लोगों को अब जो है जब घर से घाटा लगेगा तो कहाँ से बेच सकेंगे। तो हम दुकानदारी करने से असमर्थ हैं, इसलिए ये हम कल उनको सूचना दे देंगे कि अगर आप 3 दिन के अंदर हुजूर तय कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो हम जिला कमेटी आह्वान करते हैं कि हम लोग अपने दुकान में ताला लगा के अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी समझ लीजिए। क्या नाम है? विश्वनाथ पोदार, बेगूसराय खाद उर्वरक विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष में जो हमारे जिला अध्यक्ष जो बोले हैं वही मुद्दा है। हम लोग को डीएपी 1215 रुपया में पहुँच के पड़ता है और सरकार के द्वारा निर्धारित 1200 रुपया में ही बेचना है। तो हम लोग इस परिस्थिति में हम लोग उर्वरक का न ही उठाव कर पाएंगे न ही बिक्री कर पाएंगे। अगर जिला पदाधिकारी अगर 3 दिन के अंदर अगर कल मिलने के लिए जाते हैं और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा, अगर उसमें अगर हम लोगों को डीएपी 1200 के अंदर अगर नहीं पहुंच पाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए दुकान को बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार पोदार, प्रखंड अध्यक्ष सदाई। अध्यक्ष जयनंदन प्रसाद सिंह। हम लोग के यहाँ डीएपी अभी जाकर 1210 रुपया पड़ रहा है और बेचना है 1200, तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे। नाम क्या है आपका? जयनंदन प्रसाद सिंह। कहाँ से? लक्ष्मी खाद भंडार पचवी। हम प्रखंड अध्यक्ष बछवाड़ा बोल रहे हैं। हम लोग को यहाँ डीएपी 1210 रुपया पहुँच करके पड़ता है, जबकि 1200 रुपया में बेचना है। इस तरह से हम लोग कैसे 1200 में बेच पाएंगे? इसलिए करके हम लोग जैसे डीएम साहब से सूचना देना चाहते हैं। अगर नहीं इस पर कुछ सुधार करते हैं तो हम लोग जैसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।